चलिए इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है नहीं, बीजेपी का एजेंडा है, तो जो भी सवाल करेगा उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगेंगे और उनको जेल के द्वारा कई लोगों की जानें गई हैं, हत्याएं हुई हैं। तो ये प्रायोजित तरीके से होता रहा है और बीजेपी ये चाहती है कि लोग जो है दहशत में आकर के अपने घर में बैठ जाएं। हम जो चाहते हैं, लग रहा है कि आरएसएस के जो है एजेंडे पे काम कर रही है और इसलिए चुनाव आयोग भी कुछ नहीं स्पष्ट कर पा रहे कि इसका मतलब क्या होता है। क्यों हम जनवरी में हमने वोटर लिस्ट जारी किया इसी साल और फिर हम ये जुलाई में ये क्यों हम करवा रहे हैं। उनके डेटा उनके पास है कि हम चुनाव हार रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने प्लान किया है कि कुछ ऐसे लोग जो महागठबंधन के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, वोट करने वाले लोग हैं, उनके वोटों को काटते हैं कि वोट बंदी हो जाए। जैसे आपने कुछ समय जो है नोटबंदी किया, आप चाहते हैं कि वोट पे भी जो बचा हुआ जो अधिकार है लोकतंत्र में वो भी जो है लोगों का छीन लिया जाए। और ये बात सही है कि आरएसएस जो है इस देश में फांसीवाद लाना चाहिए। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में बवाल मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है। बीते कुछ दिन पहले जब जीरो ग्राउंड पे बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कह लें, अजीत अंजुम जो रिपोर्ट है एसआईआर का, जो बीएलओ रिपोर्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं, उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने लाए तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शशिभूषण पंडित हैं। बात करेंगे कि जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है बिहार में, कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा है कि सारे लोग जो है कंफ्यूज हैं। सारे लोगों को जो लोग भी इस काम से जुड़े हुए हैं उनको पता नहीं कि क्या करना है, क्या करवाया जा रहा है और उसका क्या मतलब है। और इस वजह से पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है। बीएलओ ही नहीं, ऊपर के भी लेवल के जो अधिकारी हैं, इवन चुनाव आयोग भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली बार वोटरों को जो है सत्यापित करने का जो है ये प्रोग्राम है। आज तक जो है पूरे इतिहास में जो है कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो और सरकार के साफ कोई निर्देश नहीं है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश नहीं है और चुनाव आयोग लग रहा है कि आरएसएस के जो है एजेंडे पे काम कर रही है और इसलिए चुनाव आयोग भी कुछ नहीं स्पष्ट कर पा रहे कि इसका मतलब क्या होता है। क्यों हम जनवरी में हमने वोटर लिस्ट जारी किया इसी साल और फिर हम ये जुलाई में ये क्यों हम करवा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, क्या संवैधानिक इसका प्रावधान है। तो कम्प्लीटली जो है ये आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जो महसूस कर रहा है, उनके डेटा उनके पास है कि हम चुनाव हार रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने प्लान किया है कि कुछ ऐसे लोग जो महागठबंधन के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, वोट करने वाले लोग हैं, उनका जो है डिस्टर्ब किया जाए, उनके वोटों को काटा जाए। और आप देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट के जो साक्ष्य थे वो नहीं माने जा रहे हैं। अलग तरह के बात कहे जा रहे हैं कि आप ये पासपोर्ट जमा कीजिए, तो आप ज़मीन के कागजात जमा कीजिए, तो वंशावली आप बना के दीजिए। ये सब चीज़ें संभव नहीं है जितना समय उन्होंने दिया है। तो ये साफ दिखता है कि आपका निष्ठा और आपके जो सवाल है वो है, क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं आपका प्रायोजित है और आप चाहते हैं कि लोग जो है वोट बंदी हो जाए। जैसे आपने कुछ समय जो है नोटबंदी किया, आप चाहते हैं कि वोट पे भी जो बचा हुआ जो अधिकार है लोकतंत्र के में वो भी जो है लोगों का छीन लिया जाए। और आम पब्लिक जो है कम्प्लीटली जो है एकदम परेशान है, गुस्से में है कि भाई ये क्या हो रहा है इस देश में। और ये बात सही है कि आरएसएस जो है इस देश में फांसीवाद लाना चाहता है और उसके रास्ते का ये एक पहल है, ये कदम है कि लोगों को सत्यापित करवा रहे हैं कि आप फिर से सत्यापित करो। ये कुल एजेंडा है। जब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जब बेगूसराय के एक ब्लॉक में गए और वहाँ जो फर्जीवाड़ा चल रहा था एसआईआर के नाम पे, 2 डॉक्यूमेंट की बात हो रही थी, तो लोग एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही फॉर्म भरा रहे थे और एक फॉर्म नहीं दे रहे थे, जबकि 2 गवर्नमेंट में बिहार सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि 2 डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, एक फिलअप करेंगे और एक आपको दिया जाएगा, लेकिन वहाँ एक ही फॉर्म बट रहा था। तो इसके खुलासे में अजीत अंजुम पे एफआईआर हो गया। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, जो भी इस ये लोकतंत्र नहीं है। हाँ। ये कम्प्लीटली जो है फांसीवाद इस देश में आ गया और जो भी प्रश्न करेगा उस सवाल को लेकर के, उस चीज़ों पे, इवन बीजेपी के जो एजेंडे हैं उस पे, तो
ये बीजेपी का एजेंडा है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है नहीं, बीजेपी का एजेंडा है। तो जो भी सवाल करेगा उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगेंगे और उनको जेल भेजा जाएगा। इवन आपने देखा होगा कि पहले जो घटनाएं हुई हैं बीजेपी के द्वारा, कई लोगों की जानें गई हैं, हत्याएं हुई हैं, और ये प्रायोजित तरीके से ये होता रहा है। और बीजेपी ये चाहती है कि लोग जो है दहशत में आकर के अपने घर में बैठ जाएं, हम जो चाहते हैं वो करें। हैं प्रोटेस्ट करने पे आपको मनाही है, आप प्रोटेस्ट का जो है परमिशन आप को लेना पड़ता है इस देश में, अपने प्रतिकार भी आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र में और क्या रास्ता बचता है लोगों को अपनी बात को कहने का। तो पूरे लोकतंत्र को कुचलने का, लोकतंत्र को ख़त्म कर देने का ये पूरा अभियान है। अजीत अंजुम जी उसके एक व्यक्ति हैं, हम उस रूप में देखते हैं उनको। क्या लगता है चुनाव से पहले इस तरह का चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय लेना, क्या इसमें साजिश आपको दिख रही है? कंप्लीट साजिश है। साजिश ही नहीं है, बाकायदा बड़ा षड्यंत्र है कि जो जिस तरीके से नोटबंदी हुआ था, अब वोटबंदी कर दिया जाए, देश में वोट ही देने का अधिकार छीन लिया जाए लोगों का। और ये बिहार को जो है उन्होंने टेस्ट के रूप में देखा है, और टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि उनको डर हो गया है कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। और ये बात सही है कि जनता जो है इनको चुनाव में हराएगी, वो बड़े पैमाने पर हराने जा रही है। और इससे बीजेपी जो है दहशत में है, और बीजेपी के पूरा कंपनी दहशत में है, चाहता है कि किसी तरीके से लोग जो है साइड हो जाएं, हम उनको साइड कर दें। अब लेकिन ये नहीं हो रहा है, लोग प्रतिवाद में उतरे हुए हैं, हम हर लेवल पे प्रतिवाद कर रहे हैं। हम इसको इतने आसानी से इसको नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे आगे भी। राहुल गांधी बीते कुछ दिन पहले बिहार आए थे, एसआईआर के ही खिलाफ बिहार बंद हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में करना चाहती है बीजेपी और चुनाव आयोग, लेकिन जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता, वोटर का चोरी हो रहा है, ये भी आरोप लगाए राहुल गांधी। हाँ, एकदम सही बोल रहा उन्होंने एकदम सही बोला। और तथ्यात्मक बात राहुल गांधी जी ने बताया है कि विधानसभा और लोकसभा का कंपेरिजन उन्होंने पब्लिक के सामने लाया है कि क्या अंतर हुआ है और वो बीजेपी किसको वोट गया है। वो तो बहुत साफ है, महाराष्ट्र का जो डायरेक्शन है वो साफ है कि बिहार में महाराष्ट्र को रिपीट करने के लिए बाकायदा उसके एक कदम आगे चढ़ करके इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी प्लानिंग है। और इसलिए प्लानिंग है कि चूँकि आरएसएस इस बात को जान रहा है कि हम लूज कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार हम नहीं बनाने जा रहे हैं, सरकार हमारी जा रही है, तो इसी वजह से उसको किसी तरीके से बचाया जाए, ताकि मैसेज नहीं ख़राब ना जाए। क्योंकि अगले साल जो है 26 में असम में चुनाव होने वाला है, 27 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है चुनाव। तो उनको दिख रहा है कि यदि ये यहाँ से हम उखड़ गए तो कहानी समाप्त हो जाएगी हमारी पूरे देश में। तो इस वजह से उसको बचाने के लिए कि जुगत में पूरा आरएसएस पूरा लगा हुआ है कि बिहार को किसी तरीके से बचाया जाए। और ये मैं आपको के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता जो है किसी भी सूरत में अब जो है फांसीवादी फोर्सेज को बर्दाश्त नहीं करेगी, और बिहार से इनका बुरिया बिस्तर बनने वाला है। और ये बात जो है पब्लिक ने 9 तारीख के जो चक्का जाम था बिहार का, उसमें दिखा दिया उन्होंने कि अब जो है अब बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आपने आरएसएस का जिक्र किया है, और वही मोहन भागवत जो प्रमुख हैं वो बोलें कि 75 की आयु में के बाद हट जाएंगे प्रधानमंत्री। ये उनके लिए सवाल है, वो तय करें, उनको तय करना है कि उनके मुंह बोलता है कि और कुछ भी बोलता है। दोनों से किससे बोलते हैं वो, कहाँ उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। किसी पटेल को हटाने के लिए, महिला को हटाने के लिए 75% एग्जीक्यूट होता है, फिर मोदी के लिए नहीं होता है, तो ये क्यों नहीं होता है? मोहन भागवत चला रहे हैं इस संगठन को कि कोई और चला रहा है, ये तो उनके लिए सवाल है। ये सोचने की ज़रूरत है मोहन भागवत को। सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं कि बिहार में ठीक हो रहा है एसआईआर, बांग्लादेशी घुसपैठ किए हुए हैं, बिहार में घुसे हुए हैं। बिहार में तो कभी ऐसा नहीं इशू रहा है बिहार में कि कोई घुसपैठिए आए हैं। ये यदि बंगाल में, कोई असम में ये बात कहता, मणिपुर में बात कहता तो समझ में आ सकता था। तो ये तो आप मनगढ़ंत जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, आपका आज़ाद वो है, फ्रीडम है। बिहार में तो कभी ऐसा मुँह भी नहीं रहा है, कहीं कोई सवाल भी नहीं आया है कि बिहार में कोई बाहरी देशों का जो है घुसपैठिया है। हमने तो अभी तक नहीं सुना है। यदि उनको सुनाई दे रहा है तो उनको ये भी सुनाई दे रहा है कि भाई हमारे वोट नहीं बढ़ रहे हैं, तो हिंदू खतरे में है, तो हिंदू को ले आया जाए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ताकि एक साइज को, नंबर को जो है रीच किया जाए। क्योंकि बीजेपी
पिछले 2 चुनावों में उनने गणना किया है कि भाई हम बढ़ नहीं पा रहे, हम 1% के आसपास हैं, तो इसको ब्रेक करना है तो कुछ और करना होगा। तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई हिंदू खतरा में है, हमारे देश के जो है खतरा से उनको चिंता नहीं है, लेकिन उनको चिंता जो है पाकिस्तान के हिंदू से है, बांग्लादेश के हिंदू से है, लेकिन अपने देश में जो सवाल है, समस्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये उनके एजेंडे हैं कि उनको अपने चुनाव वोट बैंक को बढ़ाना है, उसके लिए लोगों को ले आएंगे तो उनका वोट बैंक बन जाएगा। तो ये उनका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। और बिहार में कभी घुसपैठिए का प्रश्न नहीं रहा है। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है एनडीए डर चुकी है महागठबंधन से? पूरी तरीके से जड़ चुकी है और एनडीए के यहाँ पे सफाया हो रहा है बिहार से। हाँ, एकदम। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और इनका साफ कहना है कि बीजेपी पूरी तरीक़ा से डर चुकी है चुनाव से पहले ही, और लगातार जो है जनता परेशान हो रहे हैं एसआईआर से, और विरोध भी इसका हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जब ग्राउंड पे इस खबर को दिखाने गए तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, और अजीत अंजुम ने भी कहा है कि जब तक हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक फ़िलहाल हम बिहार में ही रहेंगे। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।